अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे हेलो, वेलकम टू वेवेंट क्लासेस। तो आज एक क्लास में जो है क्लास 10 के क्वाड्रिक पॉलीनोमियल के ग्राफ के बेसिस से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किए होगा, जिसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला ग्राफ होता है। कोई भी मान लीजिए क्वाड्रिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ किए ही होंगे, तो उसका ग्राफ का नेचर कैसा होता है? पैराबोला होता है। तो क्वेश्चन इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, पूछेगा आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ABCD इन ए क्वाड्रिक इक्वेशन। ये दिया हुआ है, जिसमें इसमें से कोई भी क्वाड्रिक ग्राफ, ये इसमें से कोई भी एक ग्राफ इस टाइप का ग्राफ देगा। अब उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ABCD का साइन क्या होगा। जहाँ आपको पता है A जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और B क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, C होगा कांस्टेंट, और D क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। देखिए अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। क्या होता है? देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट आप लोग पढ़े, डी बराबर क्या होता है? ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, देखिए। और डिस्क्रिमिनेंट के इसका छोटा सा कंसेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का ये भी होता है, आप पढ़े होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट मान लीजिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका आता है पॉजिटिव, 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन जो उसका रूट जो निकालते हैं, रूट क्या होता है? रियल रूट निकालते हैं। मतलब क्या, इस केस में जितना भी जीरोज होगा, जीरोज मीन्स क्या है? तो रूट है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों रूट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, नॉट इक्वल। देखिए और इसमें क्या होता है? अगर डिस्क्रिमिनेंट ये जो होता है, इसको अगर वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तो उस केस में आपका क्या होता है? रूट्स आर रियल तो होता ही है, रूट्स आर रियल एंड रूट्स क्या हो जाते हैं? रूट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। और फिर एक केस, अगर डिस्काउंट का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में रूट्स आपका जो है आर नॉट रियल हो जाएगा। आपका रूट्स आर नॉट रियल। इस बात को ध्यान रखिए। देखिए हालांकि देखिए इसका आगे यूज करेंगे सब कंसेप्ट का। ठीक है, देखिए तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ABCD का साइन, एक छोटा सा कंसेप्ट है। इसके लिए जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए उसके बारे में क्या है कंसेप्ट। देखिए अब देखिए सबको पता है ये आपका हो गया क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रिक, मान लीजिए ये क्वाड्रिक का एक ग्राफ देख रहे हैं, इसको मिटाते हैं अभी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे देगा, देखिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यह एक क्वाड्रिक इक्वेशन, देखें ये हो गया x y, ये एक क्वाड्रिक पॉलीनोमियल का ग्राफ मान लीजिए दिया हुआ है। ये एक क्वाड्रिक पॉलीनोमियल ग्राफ दिया, f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रिक पॉलीनोमियल है, उसका ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में कैसे आप रिप्रेजेंट, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ABCD का साइन? देखिए क्या करना है इसके लिए। देखिए एक कंसेप्ट है, देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इसके पर एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ करते हैं, सिमेट्रिकल एक्सिस, मतलब ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। देखिए तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए तो आपको पता है कोई भी ग्राफ जो होता है क्वाड्रिक का, उसको आप जब ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्लेन सरफेस कार्टेशियन प्लेन है, तो वहाँ पे वो एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेगा जिस एक्स का जो वैल्यू इस ग्राफ में पुट करने पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब अगर कहें तो ये जो, अगर इसका 0 एक अल्फा है, एक 0 बीटा है, तो ये एक्स एक्सिस को अल्फा पॉइंट पे और बीटा पॉइंट पे कट कर देगा। अब देखिए आपको पता है x अगर यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे x से y कितना होता है? 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे x अल्फा हो गया तो y क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, तो ये जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इस ग्राफ को डिवाइड कर दीजिए। मतलब जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर। मतलब ये ग्राफ जैसे ड्रॉ किया होगा, ये पार्ट जो उसका ये जो ऐसे लाइन गया, ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ये पूरा का ये हो गया मिड पॉइंट। देखिए तो यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ आपका अल्फा हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? बीटा हो रहा है। देखिए तो यहाँ से ये पूरा लाइन जो होगा, ये पूरा ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये अल्फा, यहाँ से यहाँ आपका अल्फा हो गया, और यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? बीटा होगा। देखिए तो ये पूरा कितना हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ लाइन कितना हो गया? आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। देखिए और ये लाइन क्या है? ये लाइन जो ये दोनों का क्या है? ये मिड पॉइंट है। यहाँ का कोऑर्डिनेट के बारे में अगर आप देखते हैं तो ये क्या होगा? ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, इसको 2 से हम डिवाइड करने पर इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। देखिए तो यहाँ का मिड पॉइंट कैसा आ जाएगा? देखिए ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा, और ये एक्स पे है तो वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। देखिए
अब देखिए यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए x यहाँ पे कितना हुआ है अल्फा, इसका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट C है, ये मान लेते हैं A है, ये B है आपका, ये C देखिए। अब यहाँ पे C कोऑर्डिनेट जो है इसका x कितना है अल्फा प्लस बीटा y 2 हो गया, y कितना होगा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x पे y कितना होता है 0। देखिए अब यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे x कितना होगा, ध्यान देखिए ये x कोऑर्डिनेट जो यहाँ है वही यहाँ पे, क्योंकि हमारे सेम लाइन पे आ रहा है ना। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए आपका d कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ x कितना, यहाँ पे x अल्फा प्लस बीटा ही होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही होगा। मगर यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट में आप ट्रेवल किए हैं, ये हो गया आपका y, वर्टिकल वाला y होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है x होता है, वर्टिकल आप ट्रेवल यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे का y कोऑर्डिनेट क्या मान तो y, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप एक कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे, जिससे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है तो इसके सम ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाई ए होता है। अब देखिए उसका यूज यहाँ पे करेंगे, ध्यान देखिए तो यहाँ पे जो है इस कोऑर्डिनेट में जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 2 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करता है अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है आपका माइनस बी बाई, यहाँ पे पुट कीजिए माइनस बी बाई ए, बाई कितना आ गया 2, तो इसको ये कितना आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन 2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ गया माइनस बी बाई 2a। ध्यान देखिए इसको याद रखिए, यहाँ पे आपका एक्स कितना आ गया माइनस बी अपॉन 2a। अब ध्यान देखिए y कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए आपके पास ये क्वाड्रिक पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए x का वैल्यू कितना आपके पास है माइनस बी अपॉन 2a, इसमें पुट कीजिए तो एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 2a पुट करने पे यहाँ देखिए a मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन 2a प्लस c। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये y होता है ना, तो ये आपका y आ रहा है। देखिए तो y बराबर कितना है, इसको मल्टीप्लाई करने अब क्या होता है a मल्टीप्लाई माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो माइनस ना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ पे कट रहा है, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे है तो a से a एक कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ से क्या रहा y का वैल्यू, यहाँ से y बराबर आपका रहा है बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका 4a एलसीएम आ जाएगा। देखिए तो 4a फोड़ करके ऊपर कितना आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पे 2a को 2 से मल्टीप्लाई कर 4a आ जाएगा तो 2 आ जाता है, 2b स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से कितना आ जाएगा इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 है तो 4 हो जाएगा, 4a होगा, 4a से c से मल्टीप्लाई तो 4ac, ठीक है। देखिए तो यहाँ से बराबर फिर आ जाएगा 2b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, माइनस कर देंगे इसको, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ऊपर कितना आ जाएगा 4। देखिए फिर y बराबर देखिए यहाँ से माइनस कॉमन है, देखिए माइनस यहाँ से कॉमन क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ पे कितना माइनस 4ac ऊपर कितना आ जाएगा 4a, तब ना देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस फिर 4ac आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी क्या बताते हैं बी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यहाँ पे क्या तो बी स्क्वायर माइनस बी ये डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको किससे, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से क्या आ गया y कोऑर्डिनेट अब कितना आ गया माइनस या माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट का ये कंसेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x कितना आ गया माइनस बी अपॉन 2 आ गया, और y कितना आ गया, y का आ गया माइनस डी अपॉन 4a। देखिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब इसके बेसिस ग्राफ जो आता है उसका कैसे उसमें से ABCD का साइन आप आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए नोट कीजिए कितना आया यहाँ, इसको याद रखना पड़ेगा, ये टर्निंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ग्राफ टर्न करे कहाँ पे तो माइनस बी अपॉन 2 और माइनस ऑफ डी अपॉन 4a, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसके बेसिस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए।
अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा सा कंसेप्ट एक और है, उसको ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू होता है पॉजिटिव, ध्यान दीजिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ अगर ए का वैल्यू होता है पॉजिटिव तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड, ग्राफ का पैराबोला किधर, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड है तो पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में। वही अगर ए होता है आपका नेगेटिव तो उसमें पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब क्या है, इस केस में कैसा ग्राफ, इसका केस में ग्राफ आपका बनेगा जो भी रहेगा वो पैराबोला अपवर्ड है, इस केस के लिए ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें देखिए पैराबोला ऐसे रहेगा, चाहे मान लीजिए आपको ऐसे रहेगा, मतलब जो भी पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड रहेगा कब, जब ए होगा पॉजिटिव, ठीक है। देखिए पहला का सब ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा क्या है, ए अगर होगा नेगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा, पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड। देखिए मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपका होगा कुछ इस तरह का या फिर कुछ इस तरह का, है ना, इस तरह ग्राफ आपका बनेगा, या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, है ना। तो ये अगर पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड, ए अगर नेगेटिव तो पैराबोला डाउनवर्ड, इसको ध्यान रखिएगा। पहला कंसेप्ट ये हुआ आपका। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान देखिए अगर डी का वैल्यू होता है पॉजिटिव, अभी आप पढ़े हो डी अगर होता है पॉजिटिव तो रूट क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ध्यान देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, डी पॉजिटिव, अगर डी पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान देखिए यहाँ पे जो है ग्राफ जो है कट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और करिए, कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो ग्राफ जो है वह एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान देखिए आपको पता है इस केस में क्या होता है, रूट इक्वल हो जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका रूट निकालते हैं, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 2 वैल्यू आ रहा है, अगर दोनों मान लीजिए अगर +5 ही आ रहा है तो ग्राफ किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। ये ग्राफ जो है ये 5 पे जाएगा, ऐसे टच करके चला जाएगा। इस केस में क्या है, अगर एक्स इक्वल टू 5 पे ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पर टच करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है इक्वल रूट आ रहा है। इक्वल रूट का जब भी केस पड़ेगा वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जो वो एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पे टच करेगा, क्योंकि दोनों रूट क्या है, इक्वल है। जहाँ पे ग्राफ का टच आप पढ़े ना, जहाँ जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो इसका 0 होता है। तो यहाँ पे जो जब डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 तो उस केस में रूट इक्वल हो जाते हैं। रूट इक्वल होने की वजह से एक्स का 2 वैल्यू जगह वो दोनों क्या आते हैं, एक ही वैल्यू होते हैं, जिसकी वजह से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ। देखिए तो यहाँ पे क्या है, टच द ग्राफ, टच द एक्स एक्सिस, टचेज द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। फिर अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है नेगेटिव तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ आपका कैसा हो गया, नॉट रियल ना, तो डू नॉट टच द एक्स एक्सिस, डू नॉट टचेज द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इस बात ध्यान रखिएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा ग्राफ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा 0 तो ग्राफ जो है एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि दोनों रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में ग्राफ टच नहीं करेगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा, ध्यान देखिए। अगर डी नेगेटिव तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, ग्राफ आपका जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस ग्राफ टच नहीं करेगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता है। देखिए क्वेश्चन, इसके बेसिस आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको मान लीजिए इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर देगा। ये हो गया आपका एक्स, ये वाई, ऐसे ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ये हो गया ग्राफ किसका, एफ ऑफ एक्स बराबर ग्राफ हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये ग्राफ दिया हुआ। अब बोलेगा इसमें जो ए बी सी डी का साइन है, अब बताइए क्या होगा आपको। देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे, तो ये पॉइंट अब पढ़े, ये जो टर्निंग पॉइंट इसे कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालते हैं, -b/2a और -d/ क्या होता है 4a। अभी आप पढ़े हैं इसका, देखिए इसको, ये इसका बहुत बड़ा यूज होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए
तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये जो है एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स वाई आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहते हैं, और ये दोनों जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये पूरा प्लेन को कितने क्वाड्रेंट में तोड़ डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड में क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, और वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड में जो है वाई भी क्या होता है, एक्स भी क्या होता है, नेगेटिव, वाई भी क्या होता है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स आपका पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए तो मतलब यहाँ पे जो इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ जिस पॉइंट पे टर्न ले रहा है वो पॉइंट जो लाइज कर रहा है, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट इस टर्निंग पॉइंट के लिए। देखिए तो यहाँ पे जो ये टर्निंग वाला पॉइंट जो है वो किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है, तो इसमें ये एक्स का जो भी वैल्यू हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए वाई भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये जो वैल्यू -b/2a का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या नेगेटिव वैल्यू आएगा, और -d/4a का वैल्यू जो भी आएगा वो क्या है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, दोनों थर्ड में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसके बस ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान देखिए अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ABCD का, देखिए ध्यान देखिए। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्या पढ़े हैं, अगर मान लीजिए पहला कंसेप्ट पढ़े, अगर ए होता है पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड होता है, तो पैराबोला यहाँ पे अपवर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से आइडेंटिफाई ये हो गया, जो ए जो क्या होगा, ए होगा पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देखिए अब ए हो गया, आप देखिए अब फिर एक छोटा सा क्या कंसेप्ट पढ़े हैं, अगर डी का वैल्यू होता है पॉजिटिव, डी का वैल्यू होता है पॉजिटिव, तो ग्राफ जो है पैराबोला जो ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ पे ग्राफ देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्सिस को 2 पॉइंट पे, तो यहाँ से डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, डी अब क्या हो गया, डी भी आपका आ गया पॉजिटिव। क्यों, डी पॉजिटिव होता है तो ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करता है। अब पढ़े हुए इससे पहले वाला का स्लाइड में आप पढ़े थे, देखिए मैं पागल हूँ। नहीं तो एक फिर से आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डी का वैल्यू, कैसे, ध्यान देखिए यहाँ पे क्या दिया, -d/4a। आपको पता है -d/4a जो अभी जो लाइज कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका वैल्यू ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ओवरऑल वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से अभी आप देखें ए का वैल्यू तो आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो पैराबोला अपवर्ड जा रहा है, ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देखिए अब ए भी आपका पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव, ये पूरा वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला पूरा पार्ट क्या होगा, ये नीचे वाला पूरे पार्ट हो गया पॉजिटिव। अब हमको ओवरऑल वैल्यू जो इसका चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, जो थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव वैल्यू होता है। देखिए तो नीचे वाला पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पार्ट जो है ये हो गया नेगेटिव। अगर डी आपका नेगेटिव होता है, डी का वैल्यू अगर मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव क्या माइनस फिर आपका प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा। मगर हमको चाहिए माइनस वाला वैल्यू, तो ये तभी पॉसिबल है ना, अगर ये मान लीजिए माइनस तो लगा ही है, ये डी अगर मान लीजिए आपका आता है पॉजिटिव वैल्यू, डी अगर आता है पॉजिटिव वैल्यू, तब ना प्लस माइनस, ये ऊपर वाला माइनस हो गया, नीचे वाला प्लस हो गया, तो आपका ओवरऑल वैल्यू क्या माइनस में आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे समझिए। फिर ये आपको ये भी समझना है, जब ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करेगा तभी जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ए हो गया, डी हो गया, अब आपसे पूछेगा बी का वैल्यू बताइए, बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ध्यान देखिए बी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान देखिए। अब यहाँ पे देखिए बी वाला रिलेशन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये -b/2a, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, टर्निंग पॉइंट जो ये इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स जो थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान देखिए अब यहाँ पे देखिए तो -b/2a यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आप देखें ए का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव हो गया, बी भी आप देखिए, और 2 भी क्या है पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव क्या होता है, ये पूरा ओवरऑल आपका हो गया पॉजिटिव, ये पूरा हो गया पॉजिटिव। देखिए मगर हमको चाहिए क्या, हमको ओवरऑल जो वैल्यू इसका चाहिए वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान देखिए, ये नीचे वाला पॉजिटिव है, अगर बी हो गया नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा, तो बी को आप देखिए, तो मगर हमको ओवरऑल वैल्यू क्या नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव तभी ना वैल्यू आ पाएगा जब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो बी को ये नेगेटिव हो गया, तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब ना प्लस माइनस, तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगा, तो यहाँ पे बी क्या होना पड़ेगा, बी को
पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी नेगेटिव लीजिएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे बी भी आपका क्या आ जाएगा, बी भी आपका हो गया पॉजिटिव, बी भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए तो ए हो गया, बी हो गया। देखिए अब बात है सी की, सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी ध्यान से देखिए। तो सी का जो है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो है पुट एक्स बराबर 0 पुट कीजिए। देखिए तो एफ ऑफ जीरो है तो ये तो वो आपका वाई हो गया, एफ ऑफ 0 का तो वाई हो गया। ये मान लीजिए वाई लिख देते, ये वाई बराबर क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई 0 प्लस बी मल्टीप्लाई 0 प्लस सी। यहाँ से क्या होगा, ये भी 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया, ये होगा सी, क्या आ रहा है वाई बराबर सी। ध्यान से देखिए वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो है सी का साइन कैसे नहीं, ध्यान देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है वाई बराबर सी। देखिए इसमें आपको क्या देखना है, ग्राफ जो है वाई कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वह पॉइंट पॉजिटिव में आ रहा है तो सी का साइन पॉजिटिव होगा। अगर वह जैसे मान लीजिए इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे मान लीजिए कट कर रहा है, इस ग्राफ को यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, सॉरी ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या देखिए, इसमें पहले ध्यान देखिए, तो यहाँ पे क्या देखिए ऐसे ग्राफ गया, वाई पे कहाँ कटा, यहाँ पे वाई पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाई का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आपको पता है इस कोऑर्डिनेट में वाई का वैल्यू क्या आता है पॉजिटिव, तो सी हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान रखिए। देखिए अब देखिए उसी तरह यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे, इसमें देखिए, इसमें देखिए आप देखिए ये ग्राफ जो ऐसे करके यहाँ पे गया, यहाँ पे y को कट करा है। आपको पता है y जो है इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस टाइप ग्राफ में c का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो अब इस टाइप का जो भी ग्राफ होगा आप बनाइएगा, तो ये जो आपका ए बी सी डी का साइन कैसे मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे।